आज अलीगढ़ में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। अलीगढ़ में प्रदर्शनी मैदान में पीएम मोदी अलीगढ़ और हाथरस के प्रत्याशी सतीश गौतम, अनूप वाल्मीकि के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पीएम मोदी की रैली दोपहर 2 बजे होगी। अलीगढ़ में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अलीगढ़ में बीजेपी ने सतीश कुमार गौतम को तीसरी बार टिकट दिया है। सतीश गौतम का मुकाबला बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी से है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हुई। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर निशाना साधा। पीएम की बयानबाजी से लगा कि पहले चरण का चुनाव पक्ष में नहीं रहा। कपिल सिब्बल ने कहा, पीएम के भाषण से बहुत सारे लोग निराश होंगे। पीएम के भाषण से लगा कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक घुसपैठिए हैं। ये कैसी राजनीति और संस्कृति है। एक ऐसा भाषण दिया, उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे, जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहां तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। जयराम रमेश ने भी पीएम पर वार किया। कहा, प्रधानमंत्री जहरीली भाषा में दुनिया भर की बातें बोलते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश है। जयराम रमेश ने एक्सपोस्ट में चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए लिखा कि 1951 से हर 10 साल के बाद जनगणना होती आ रही है। इसे 2021 में कराया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक किया नहीं गया। इस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? पीएम के बयान के बाद राहुल ने साधा पीएम पर निशाना। कहा, पीएम के पास मुद्दों से भटकाने की नई नई तकनीक है। झूठ के कारोबार का अंत अब नजदीक है। राहुल ने कहा, लोगों के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं पीएम। देश में बेरोजगारी, महंगाई का पीक है और पीएम कहते हैं सब कुछ ठीक है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान। कहा, गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में आक्रोश। केजरीवाल पर हो रहे अत्याचार का जवाब जनता 25 मई को देगी। गोपाल राय ने कहा, गिरफ्तारी के बाद जेल में जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा, उनके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ रहा, उन्हें कोई दवा नहीं दी जा रही। इसका जवाब लोग अपने वोट की ताकत से 25 मई को देंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर खुलासा किया। कहा, बीजेपी जेल प्रशासन और ईडी का षड्यंत्र चला रही। 2 दिन पहले तक जेल प्रशासन सीएम अरविंद केजरीवाल को किसी डायबिटीज एक्सपर्ट से चेकअप नहीं कराया। अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। वो उन्हें एम्स के किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए थे। एम्स के किसी डॉक्टर को तिहाड़ नहीं बुलाया था। आतिशी ने कहा, तिहाड़ जेल प्रशासन ने एम्स को डायबिटीज एक्सपर्ट से मुहैया कराने की मांग की है। दिल्ली की अदालत में ईडी ने झूठ बोला। अदालत और देश को गुमराह किया गया। साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई दायर। पीआईएल में सुनवाई लंबित रहने पर सीएम को जेल की जगह हाउस अरेस्ट के तहत सरकारी आवास भेजने की भी मांग की गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल के डाइट चार्ट पर अहम सुनवाई। सीएम केजरीवाल को इंसुलिन और संतुलित डाइट देने को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाएगी। गाजीपुर लैंडफिल यानी कूड़े के पहाड़ में लगी आग को लेकर सियासत शुरू हुई। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल का दौरा करने पहुंचे दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में आग लग गई थी। आग पर काबू पा लिया गया, पर लगातार कई घंटों बाद भी धुआं जारी है। भयंकर धुएं की वजह से आसपास के लोगों को परेशानी हो रही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली लंदन तो नहीं बनी, लेकिन कूड़े के पहाड़ों पर बार बार लग रही आग लगता है राजधानी को राख बनाकर ही छोड़ेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आपने घोषणा की थी कि दिसंबर 2023 तक कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे, लेकिन अब यहां एक नया पहाड़ खड़ा हो गया। 2023 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कि निगम की सत्ता हमें दे दीजिए, हम पहाड़ खत्म कर देंगे। नया पहाड़ यहाँ बन रहा है। कूड़ा जितना उठना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। कूड़े उठाने में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ऐसी जानकारी हमें। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी अमित शाह पर वार किया। कहा, बीजेपी घबरा गई है, इसलिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री बार बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं।
गहलोत का दावा, राजस्थान में कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। सभी 25 सीटों पर हम समान रूप से प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, पूरे देश की नजर बंगाल पर है क्योंकि यहां ना कानून व्यवस्था है, ना लोकतंत्र है। हिंसा भ्रष्टाचार यहां चरम पर है। दृष्टि बंगाल पर है क्योंकि बंगाल में ना तो लोकतंत्र है, ना कानून व्यवस्था है। हिंसा भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग हाहाकार कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रही है। तो यहाँ लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। दार्जिलिंग में गरजे राजनाथ सिंह। कहा, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके हमारा रहेगा। भारत की ताकत बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हमारे पीओके के भाई बहन खुद भारत के साथ आने की मांग करेंगे। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। रांची में हुई इंडिया गठबंधन की रैली पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तंज कसा। कहा, कल सबने देखा कि इंडिया गठबंधन की सभा में क्या हुआ। जनता की सब पर नजर है। दिल्ली के चांदनी चौक से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, तेजस्वी यादव के पास कोई नीति या एजेंडा नहीं। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने देश में जो विकास और विश्वास लकीर खींची है, तेजस्वी लकीर के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे। तेजस्वी यादव जी एक वर्ग तृष्णा में है और क्योंकि इनके पास में कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल जो विकास और विश्वास की इतनी बड़ी लकीर पूरे देश में खींची है, ये उस लकीर को ना तो मिटा सकते हैं, ना छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये उस लकीर के। जालंधर के रास्ते से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अनोखी तस्वीर सामने आई। देहरा जाते वक्त अनुराग ठाकुर ने गाय को चारा खिलाया और गाय को सहलाया। सीएम योगी ने बीजेपी के काम को गिनाया। सीएम योगी ने कहा, आजादी के 70 वर्षों तक 2014 तक जितने हाईवे थे उससे दोगुना हाईवे का निर्माण पिछले 10 साल में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई। इसके अंदर 70 वर्षों से अधिक समय तक जितने हाईवे थे 2014 तक, मात्र 10 वर्ष में उसके लगभग दोगुने हाईवे का निर्माण इस दौरान हुआ। और मोदी जी के समय 7 एम्स से बढ़कर के आज संख्या। मेरठ में वोटिंग से पहले बीजेपी की जीत के लिए आश्वस्त दिखे अरुण गोविल। कहा, यह चुनाव विकसित भारत के लिए है। जनता को भी पता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा और कौन नहीं। बेसिकली उनके लिए ही विकसित भारत के लिए हो रहा है। जनता को भी पता होता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, इस सीट पर डेफिनेटली होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी का केरल दौरा रद्द। खराब सेहत के चलते केरल का चुनाव प्रचार कार्यक्रम रद्द। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएम हसन ने जानकारी दी, राहुल की सभी जनसभाएं रद्द। सेहत खराब होने के चलते कल राहुल गांधी रांची में इंडिया गठबंधन रैली में नहीं ले पाए थे हिस्सा। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, अचानक तबियत खराब होने के चलते सतना और रांची दौरा रद्द करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज कर्नाटक दौरा। खड़गे बेंगलुरु ग्रामीण और चिक्कबल्लापुर में करेंगे चुनावी जनसभा। यूपी सीएम योगी की आज फतेहपुर सीकरी में जनसभा। किरावल में सुबह 11:30 बजे होगी मुख्यमंत्री की रैली। तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में आज बीएसपी प्रमुख मायावती की जनसभा। सिकंदराबाद में होगी रैली। बीएसपी ने गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी को दिया टिकट। महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट आज जारी करेगा मैनिफेस्टो। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा हो रही वोटिंग। हिंसा के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है ये वोटिंग। हिंसा की घटना के बाद दोबारा चुनाव का ईसी ने लिया फैसला। 19 अप्रैल को वोटिंग के दौरान कई बूथों पर फायरिंग और ईवीएम में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर डाले गए थे वोट। वोटिंग के दौरान कई बूथों पर फायरिंग, ईवीएम में हुई थी तोड़फोड़। बाहरी मणिपुर के शेष 13 खंडों के लिए मतदान दूसरे चरण में 26 अप्रैल को। कांग्रेस ने कल जारी की नई लिस्ट। 11 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की गई है। आंध्र प्रदेश के 9, झारखंड के 2 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कांग्रेस ने झारखंड की गोड्डा सीट पर बदला कैंडिडेट। इस सीट पर अब निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रदीप यादव को उतारा। अब मुकाबला निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच होगा। आज पंजाब और बिहार की बाकी बची सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। कल बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हुआ था मंथन।
दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई पेश करेगी जवाब। राउज एवेन्यू कोर्ट में कविता ने जमानत याचिका दायर की। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल सरकार को हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती को किया रद्द, 6 महीने का वेतन चुकाने का दिया निर्देश। यूपी के लखीमपुर खीरी तिकुनिया मोड़ कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोमवार सुबह एक्शन में आई एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 9 जगहों पर छापेमारी की। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में एनआईए ने श्रीनगर में रेड की। रेड के दौरान सुरक्षा बलों को जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया था और कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। जवानों के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सियाचिन बेस कैंप में युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जवानों से संवाद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी वीरता और शौर्य की राजधानी है सियाचिन। धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है, यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी। निषाद पार्टी के चीफ और यूपी के मंत्री संजय निषाद पर संत कबीर नगर में हमला। समर्थकों पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। शादी समारोह में देर रात शामिल होने गए थे संजय निषाद। हमले के दौरान मंत्री संजय निषाद जख्मी। निषाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, संत कबीर नगर मोहम्मदपुर कठार के यादवों ने किया हमला। हमले के बाद संजय निषाद और उनके समर्थक अस्पताल और पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठे। हमले में निषाद की नाक से ब्लीडिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक 20 से 25 लोगों ने किया हमला। खत्री पंजाबियों के एकमात्र राष्ट्रीय संगठन खत्री युवा महासभा ने किया बीजेपी के समर्थन का ऐलान। राष्ट्रहित में खत्री युवा महासभा ने फैसला लिया। अपने समाज से आग्रह और अनुरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से सहयोग देकर संसद में पहुंचाना है और 400 पार में अपनी गिलहरी वाली जो भूमिका है वो अपने। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद अरोड़ा और चिरंजीवी मल्होत्रा ने की घोषणा। 5 लाख कार्यकर्ताओं से आह्वान कर कहा, बीजेपी के हर उम्मीदवार को जिताकर संसद पहुंचाएं। उन्होंने यही पंजाबी के सबके लिए काम किया और हम चाहते हैं मोदी जी की नेतृत्व में एक बार तीसरी बार सरकार बने, देश और सुदृढ़ हो और जो गुलाम कश्मीर है वो भी मोदी जी के राज में वापस चल सकता है। इसलिए हम चाहते हैं पूरा पंजाबी समाज पूरे बढ़ चढ़कर बड़ी भारी बहुमत से 400 पार के आंकड़े। नायडू, मिथुन समेत 132 हस्तियों को दिए जाएंगे पद्म पुरस्कार। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू तमाम हस्तियों को बांटेंगी पद्म पुरस्कार। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार देंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए देंगी पद्म विभूषण। पुरस्कार विजेताओं की सूची में 30 महिलाएं शामिल। चारधाम के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। 6 दिन के भीतर 12,48,000 रजिस्ट्रेशन। पिछले साल एक सप्ताह में लगभग 4 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। कल 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। राजस्थान में भीषण सड़क दुर्घटना। शादी समारोह से लौट रहे 9 लोगों की दर्दनाक मौत। सभी लोग मध्य प्रदेश से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसा झालावाड़ इलाके में हुआ। नेशनल हाईवे 52 पर वैन और ट्रॉले में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसा आज तड़के हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। वैन में बैठे 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शतरंज में डी कुकेश ने भारत का परचम लहराया। 17 साल ग्रैंड मास्टर डी कुकेश ने रचा इतिहास। विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स जीतने वाले 2 भारतीय बने। भारत के 17 साल के चेस खिलाड़ी ही डी कुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर भारत का नाम रोशन किया। चेन्नई से आने वाले डी कुकेश ने टूर्नामेंट को अपने नाम करने के साथ ही दिग्गज गैरी कास्परोव के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। पंजाब ने पहले खेलते 142 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने आखिरी ओवर में हासिल की जीत। गुजरात टाइटंस के जीत के हीरो रहे राहुल तेवतिया। तेवतिया ने 18वें ओवर में 20 रन बनाकर पलटा मैच का रुख।
आईपीएल में रविवार को खेले गए दूसरे मैच में केकेआर ने आरसीबी को 1 रन से हराया। कोलकाता ने पहले खेलते हुए 222 रन बनाए, जवाब में बेंगलुरु 221 रन ही बना सके। कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरेन आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। नरेन ने मुंबई इंडियंस के पूर्व धुरंधर मलिंगा को पीछे छोड़ा। केकेआर आरसीबी मैच में आउट होने पर बेकाबू हुए विराट कोहली। हर्षित राणा की फुल टॉस गेंद पर आउट होने पर कोहली की हुई अंपायर से बहस। जापान में 2 मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस हेलीकॉप्टर क्रैश, 1 क्रू मेंबर की मौत, हादसे में 7 लापता। हादसे के वक्त दोनों मिलिट्री हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग कर रहे थे। जापान के रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा ने दी इसकी जानकारी। क्रैश के बाद दोनों ही हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे के काफी नजदीक गिरे थे। आशंका जताई जा रही है कि हादसे की वजह दोनों हेलीकॉप्टर्स की टक्कर भी हो सकती है। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने एनआरआई भारतीयों को दिया झटका। एनआरआई को भारत से होने वाली आय पर कर छूट 15 साल से घटाकर 4 साल कर दी गई है। मालदीव चुनाव में भारत विरोधी राष्ट्रपति मोइजू बड़ी जीत दर्ज की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोइजू की पीएनसी पार्टी ने अब तक 66 सीटें जीती। पाकिस्तान की 21 सीटों पर रविवार को हुए उपचुनाव। नेशनल असेंबली की 5, पंजाब विधानसभा की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान विधानसभा की 2-2 और सिंध की 1 विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई।